मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट जो कि उम्मीदवार है मेंबर पंजाब बार कौंसिल के, उन्होंने अपनी कैंपेन का जो है वो आगाज़ कर दिया है। इस वक्त वो अपने जो उस्ताद हैं उसकी सीट पर मौजूद हैं और यहाँ से उन्होंने अपनी जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल की जो कैंपेन है उसका आगाज़ किया है। यकीनन ये कहा जाता है कि जो वालिदैन और ख़ासकर असातिज़ा का एहतराम नहीं करता तो कामयाबी जो है वो कभी भी उसकी मुकद्दर नहीं बनती। तो मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट ने जो अपनी कैंपेन का आगाज़ किया वो अपने उस्ताद की सीट से किया है। पर और वकला भी मौजूद हैं और जो उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट साहब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। इंतखाब का जो है वो आपने बाकायदा तौर पर कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और सबसे बड़ी जो अच्छी बात देखने को मिल रही है वो ये है कि आपने इसका आगाज़ अपने उस्ताद की सीट से ही किया है। इस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुना है और पढ़ा है और इस पे अमल भी करते हैं कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अदब का तकाजा यही है कि जहाँ से अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें दे, जहाँ से आपको कुछ लर्न करने के लिए मिले और ख़ुसूसन जब उस्ताद मोहतरम सईद अहमद ख़ान शेरवानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जैसे उस्ताद हों तो फिर उस सीट से आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि बेस हमारी ये है। तो आज मेरे दिल में यानी कि क्योंकि दोस्तों ने कल कहा जी आप आगाज़ करें फ़ौरी, तो रात जो मैंने यानी कि सोचा, मैंने कहा जी वो जो आगाज़ करना है, पहले मैंने मदीना मुनव्वरा शरीफ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ करवाई है, उसके बाद मैंने अपनी वालदा मोहतरमा से दुआ करवाई है, उसके बाद दीगर जो मेरे मदरसों के तालिब इल्म में दुआ करवाने के बाद मैं अपने उस्ताद मोहतरम की सीट पे हाज़िर हुआ हूँ। और यहाँ आके हमारी बेटी जो मेरे उस्ताद मोहतरम की यानी कि छोटी बेटी हैं, यहाँ इनसे भी दुआ ली है। फिर हमारे भाईजान बाबू नफ़ीस अंसारी साहब MPA और उसके बाद हमारे अफजल चांडिया साहब हैं, हमारे भाईजान हैं, और उधर रमज़ान यानी कि सियाल साहब हैं, हमारी मैडम साहब हैं, दीगर वकला भी थे, वो ज़रा कोर्ट्स की एविडेंस वगैरह होती चले गए हैं। तो ये मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के चैम्बर से आगाज़ किया है क्योंकि यही मेरे अदब का तकाज़ा था। और इंशाअल्लाह इस कैंपेन को अपने भाइयों के तावन से, अल्लाह और उसके रसूल की मदद से, इनके तावन से या इंशाअल्लाह इसको जारी रखूँगा और अल्लाह पाक के फजल करम से इज़्ज़त मिलने के बाद जो हमारे वकला का हक़ है वो इंशाअल्लाह लेकर छोड़ेंगे। तो क्या मंशूर लेके चल रहे हैं? मंशूर यही है कि एक तो दुख ये होता है कि सब यही कहते हैं कि वकला की फलाह बहबूद, बस उस वक़्त कहते हैं, उसके बाद नहीं। अभी यानी कि बात हो रही थी अपने दोस्तों से कि जो हमारे वकला यानी कि जब आते हैं तो उनके लिए बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। उनके बाज़ हमारे लोग ऐसे हैं कि उनके यानी कि लाइसेंस बनाकर अपने पास रख लेते हैं, जी हमने आपका लाइसेंस बनवाया, मिठाई दी, फला, ऐसे वैसे। इंशाअल्लाह तबारक तआला रूल्स ही ऐसे बनवाएंगे कि किसी वकील को अपने लाइसेंस के लिए कोई फ़ीस ना देनी पड़े, पंजाब बार खुद उसकी फ़ीस पे करेगी। और बाकी जो मामलात मेरे जहन में हैं वकला की फलाह बहबूद के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, वो इंशाअल्लाह तबारक तआला अपने सीनियर्स की मदद से, अपने यंग जनरेशन हमारे दोस्त वकला की तरफ से जो रहनुमाई मिलेगी उसको आगे लेकर चलता रहूँगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट ने जो सबसे पहले आगाज़ किया अपनी इलेक्शन कैंपेन का, वो अपने उस्ताद मोहतरम की सीट से आगाज़ किया। तो इस वक्त जो है वो उनके उस्ताद मोहतरम सईद अहमद ख़ान की जो बेटी हैं वो इस वक्त सीट पर मौजूद हैं, हिना शेरवानी साहबा, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान है। और ये जो है सीट उतनी ही है बाबर साहब की जितनी कि मेरी है। इन्होंने सीट से आगाज़ किया है अपनी वकालत का भी, तो ये अब अपनी कैंपेन का आगाज़ भी इसी सीट से कर रहे हैं और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनको कामयाब करेगा। ये एक बहन की भी दुआ है, कुलीब की भी दुआ है और इनकी ये कामयाबी जो है वो इंशाअल्लाह इस बार के लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगी और इनकी तकरीम का बाइस बनेगी। और बस सिर्फ मुझे इनसे सिर्फ ये कहना है कि ये जब कामयाब होंगे तो ये लेडीज़ के लिए, ख़ास तौर पर लेडीज़ वकला के लिए जो है उनका ख्याल रखेंगे और अल्लाह इनको कामयाब करे और इनकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है। वालिदैन होते हैं, उनके जो शागिर्द होते हैं इस तरह के, तो क्या आप फील करते हैं कि इस तरह का जो अमल आपको देखने मिला है, फ़ख्र फील कर रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि एक तो उनके लाडले शागिर्द और वो जो इस तरह काम शुरू करते हैं और फिर मेरे वालिद का नाम लेते हैं, तो ये मेरे लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। बल्कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ जब जो है इस तरह वो आते हैं और वो एहतराम से मेरे वालिद का नाम लेते हैं। ये मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे वालिद साहब को याद रखा। जी, इस वक्त हमारे साथ मारूफ कानूनदान सीनियर वकील अबू नफ़ीस अहमद अंसारी साहब मौजूद है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनसे भी हम राय जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे
फ़ख्र है कि मैं जिस सीट पर बैठा हूँ, थे तो मेरे छोटे भाई, लेकिन दीवानी के बहुत बड़े पाकिस्तान के जयद वकला में उनका शुमार होता था। वफाना की हमारी बेटी हमें दुआएं देती है, बहुत बड़ा नाम हमारे सामने उनके शागिर्द मौजूद हैं। बाबर साहब की सूरत में, चांडिया साहब की मौजूद में रमज़ान भाई बैठे हैं। इन्होंने बहुत ही यहाँ से सीखा। ये हमारी वो सीट थी जहाँ जब तक वो ज़िंदा रहे अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में करिया करिया चैन नसीब फरमाए। और यहाँ से हम अपनी इब्तिदा किया करते थे, हंस खेल लेना बड़ा अच्छा था, मेरे लिए बहुत बड़ा। अब इलेक्शन लड़ रहे हैं बाबर साहब, और ये मैंने इन्हें इनिशिएटिव दिया था कि मैदान में आएँ, कोई ऐसा आना चाहिए जो कि सही जो है हमारे वकला की खिदमत कर सके। प्रॉब्लम्स हमारे बहुत गंभीर है मेरी नज़र में, क्योंकि हमने देखा, एक छोटी सी मिसाल जो है मैं देना चाहता हूँ कि मेरे सामने जितनी भी सीटों की ख़रीद व फ़रोख्त हुई है, उसमें जो मेयार मुकर्रर किया गया है वो मेयार यकसर मेयार नहीं हुआ करता। जुए में तो ये चीज़ हो जाती है, गैम्बलिंग में तो ये चीज़ है कि टास पर डालो, जो जीत गया उसे सब कुछ दे दो। लेकिन यहाँ इस्तकाक मजरू किया जाता उन सीनियर्स वकला का जिन्हें 20-20 साल तक कोई सीट नहीं मिली, और उन्होंने दूसरी तरफ वो जो बाअसर हैं उनको 5-5 बार सीटें जो हैं वो लाट कर दी जाती हैं। तो गुजारिश ये है कि इस मामले में मैं इनसे गुजारिश करूँगा, अल्लाह इन्हें कामयाब करे कि इसमें एक पॉलिसी वाज़ा करनी चाहिए पंजाब बार कौंसिल की तरफ से, और बड़ा अहम है कि जो शख्स यहाँ पे आया है उसकी एक रोटेशन हो, उसको एक दफ़ा सीट दी जाए। अब जब वो जीत जाए, उसको सीट अलाट हो जाए, उसके बाद जो है दूसरी सीट का हकदार ना हो। इस तरह जूनियर्स का भी वकार रहेगा और उनका भी जो बेचारे जो और भी बड़ी करप्शन के मामलात हैं इंशाल्लाह गायब बगाए। हम आज इनकी तरफ से जो ऐलान हुआ है और जिसकी तौसीक मेरी बेटी ने की है बसीर के उनके ये, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, तो ये बानसीब हैं जिन्होंने अपने उस्ताद की सीट से, ये भी एक निराली रस्म इन्होंने रखी है, वरना कोई पूछता नहीं बड़ा आदमी हो के। लेकिन मैं मशकूर हूँ बाबर साहब, और मेरी तमाम हमदर्दियाँ तो पहले ही आपके साथ थी, और इंशाल्लाह ताला हम आपकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे और आपको कामयाब करवाएंगे। यहाँ तक कि नहीं, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जैसे लोग पाकिस्तान बार कौंसिल में भी जाएं, और इंशाल्लाह आप वहाँ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हमने इब्तिदा की है। हम दुआ गो हैं, हम सब दोस्त मिल के कि अल्लाह मियाँ इन्हें कामयाब करे। इन्होंने पहले भी बहुत सी पोस्टें हमारी अभी यहाँ रहे हैं और बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, हमारी हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। इंशाल्लाह ताला हम पूरे मेहनत और लगन से अपना मंशूर लेके आगे बढ़ेंगे, और अपने छोटे भाई अलहाज मोहम्मद हुसैन बाबर साहब जो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और बहुत ही बड़े, एक मैं तो कहूँगा एक बुनियाद प्रस्त मुसलमान बच्चे हैं, जो वही कह देते हैं जिसमें इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। ये उनकी उन हुक्म पर अमल कर रहे हैं मेरे अल्लाह की, अल्लाह इन्हें इंशाल्लाह कामयाबी नसीब फरमाएगा। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद रमज़ान सियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम राय जाने थे। सर बताइएगा, मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट साहब ने कैंपेन का जो है वो आगाज़ कर दिया है और अपने उस्ताद की सीट से आगाज़ किया गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और मोहम्मद हुसैन बाबर साहब का, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त पज़राई दी। बेसिकली जो इंसान अपने उस्ताद का मुअद्दिब होता है वही कामयाब होता है, और मोहम्मद हुसैन बाबर साहब हमारे कोलीग हैं, इकट्ठे प्रैक्टिस शुरू किए अपने उस्ताद साहब की ज़ेर निगरानी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो अनाउंसमेंट अपने उस्ताद के चैम्बर से किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े फ़ख्र की बात है, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। और जो इनका मंशूर है वो एक वकला के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। माशाल्लाह
पहले भी कई दफ़ा हाई कोर्ट में कई एग्जेक्टिव पोस्टें रखी हैं, एग्जेक्टिव पोस्टों पर जीते हैं और माशाल्लाह उस वक़्त भी इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अब पंजाब बार में अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त देगा। हम सारे जितने भी अपने इस चैम्बर के हैं इनके शाना बशाना रहेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा और इंशाल्लाह ये अपने मंशूर में कामयाबी कामरानी हासिल करेंगे। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला मोहम्मद हुसैन बाबर साहब को कामयाबी दे और ये वकला के लिए एक बेहतरीन सतून साबित हों। और वकला से भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।